नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में काफी दखल रखती है और इसमें सबसे बड़ी बातें, जो मोटी बातें निकल कर आ रही है, वो ये कि एमएनएस ने 2009 में शायद जितना नुकसान न किया हो, लेकिन इस बार एक बड़ी शक्ति है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर मुंबई तक अपनी धमक बनाए हुए है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के फैक्टर को भी आप नकार नहीं सकते और फिर भ्रष्टाचार, उससे कौन इनकार कर सकता है। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा करने के लिए उपलब्ध हैं, मौजूद हैं मुंबई में। तो करते हैं इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। महाराष्ट्र देश का वो राज्य जहां की क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति में भी दिखता है। इस सूबे की राजनीति की धुरी हर 5 साल में बदलती दिखती है और इस बार महाराष्ट्र के सामने है 2014 के आम चुनाव का महाभारत। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए इस बार 5 मुख्य पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, एमएनएस और बीजेपी अपना जोर लगाएंगी। अगर पिछले कुछ चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाए तो एमएनएस ने मराठी मानुष की राजनीति का दम भरने वाली शिवसेना को नुकसान पहुंचाया था। शहरी इलाकों में एमएनएस को भारी वोट मिला था, जिसके चलते उन 11 में से 10 सीटों पर शिवसेना चुनाव हार गई थी, जहां एमएनएस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। और इस बार एमएनएस पहले से ज्यादा मजबूत है, जो शिवसेना और उनकी सहयोगी बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की राह भी आसान नहीं दिखती। गठबंधन में मतभेद कई बार उभर कर सामने आ चुके हैं और जिस दिन हमने ये चीजें तय कर ली, ना हमें एनसीपी की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और की जरूरत पड़ेगी। भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे भी कांग्रेस और एनसीपी को चोट पहुंचा सकते हैं। आदर्श और सिंचाई घोटाला गठबंधन को बैकफुट पर धकेल सकता है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में एक नया खिलाड़ी महाराष्ट्र की सियासत पर असर डाल सकता है और ये नया फैक्टर है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के पीछे एक बहुत बड़ी वजह मिडिल क्लास वोट बैंक था। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो देश की सबसे बड़ी शहरी आबादी महाराष्ट्र में रहती है और इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास वोट बैंक है, जो आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। महाराष्ट्र में 26 शहरी सीटें हैं, जिसमें से 6 मुंबई की हैं और यह फैक्टर आम आदमी पार्टी को माइलेज दे सकता है। क्या महाराष्ट्र की जनता मराठी मानुष के मुद्दे पर शिवसेना और एमएनएस जैसी पार्टियों पर भरोसा दिखाएगी, या फिर महंगाई और भ्रष्टाचार बनेंगे महाराष्ट्र की जनता का एजेंडा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सूरत हाल है, ऐसे में महाराष्ट्र में चाहे आप एमएनएस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, ये दोनों पार्टियां अगर सकारात्मक रुख नहीं निभा सकती तो कम से कम यहां पर मौजूदा जो गठजोड़ है, यानी कि कांग्रेस और एनसीपी और बीजेपी और शिवसेना, इस गठजोड़ को नाको चने जरूर चबा सकती हैं। बात करने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ अतिथि हमारे साथ नवाब मलिक साहब मौजूद हैं, जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संजीव सेनी साहब हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय घाड़ी जी, जो कि एमएनएस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी शिवसेना से और प्रोफेसर राम शिंदे बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। तो शुरुआत मैं करूंगा संजय जी आपसे। 2009 में तो शायद बहुत ज्यादा आप लोग नहीं कर पाए, लेकिन इतना जरूर कर दिया आपने कि शिवसेना को नाको चने चबवा दिए। इस बार क्या आप लोग आम आदमी के पार्टी के साथ मिलकर कुछ ऐसा धमाल करने वाले हैं कि सबकी हालत खराब हो जाए? अभी तो हमारी तैयारी चालू है लोकसभा की। किसी के साथ में अलायंस करने की माननीय राज साहब ने कुछ सोचा नहीं है। अकेले चढ़ते जाना है। इस महाराष्ट्र में जो मराठी आदमी है, जो सही में आम आदमी है, उसके लिए काम करने का पार्टी ने अभी तय किया हुआ है। 2009 में वो पहले ही चुनाव था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, लेकिन अभी पूरी तैयारी के साथ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जीतने के लिए कोशिश करेगी। नहीं तो पिछले बार भी जब आप उतरे थे मैदान में तो आपने शिवसेना के वोट काटे थे। इस बार किसके वोट काटेंगे? एनसीपी के, शिवसेना के? नहीं, वोट काटने का सवाल नहीं अजय जी। किसी का वोट काटना किसी का नहीं है। तो एक माननीय राज साहब ने अपना वोट बैंक बनाया हुआ है। चलिए, और वोट बैंक हर चुनाव में आपको रिजल्ट के वोट बैंक कितना सार्थक होता अभी बाकी हमारे तमाम प्रवक्ता यहाँ पर बोलेंगे। लेकिन राज सेनी साहब आप बताएं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो आप लोगों का बड़ा जबरदस्त बोलबाला है। मुंबई के शहरी इलाकों में भी या शहरी क्षेत्र की बात करें तो आप लोग यहाँ पर एक तरह से अपनी पैठ बना रहे हैं। लेकिन क्या आप वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति में सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे? यहाँ भी वोट कटुआ पार्टी बन जाएंगे आप? हाँ, ये बात तो सही है कि एक सकारात्मक राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी मैदान में है। और जिसका जिक्र आपने किया कि किसके वोट काटेंगे, तो मुझे लग रहा है कि हम तो सभी के वोट काट रहे हैं। एनसीपी के भी काट रहे हैं, कांग्रेस के भी काट रहे हैं, बीजेपी के भी काट रहे हैं,
और शिवसेना के भी काट रहे हैं। अब एमएनएस के कितने वोट हम काटेंगे वो तो आने वाला वक्त ही दिखाएगा, लेकिन हम सब मानते हैं आपके लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नहीं, ये सभी लोग हैं, ये हमारे सके दोस्त जो है जी, यहाँ दोस्त है, लेकिन चुनाव के मैदान में तो उनके साथ में ये लड़ाई है। बिल्कुल। तो एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। नवाज साहब, आपके वोट काटने की तैयारी में सब हैं। मराठा वोट पर ये भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, ये भी कब्जा जमाना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी तो खैर है ही। ऐसा है कि महाराष्ट्र की राजनीति को आप नजदीक से देखेंगे तो महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति है, पिछले जब से महाराष्ट्र का गठन हुआ, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में राजनीति विकास को लेकर, किसानों के सवालों के हल करने को लेकर, या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मजदूर हो, इस तरह के सवालों को लेकर इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन पिछले कई दिनों से सांप्रदायिक राजनीति महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं सर उठाई, वो भी आई। कुछ क्षेत्रीय भावनाओं को खेलने वाले लोग आम आदमी पार्टी आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? आपको नहीं लगता कि राजनीति का पूरा परिप्रेक्ष्य आम आदमी पार्टी बदलती हुई दिखाई दे रही है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल चुनौती नहीं होता, ऐसा हम नहीं मानते। जब चुनाव हम लड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो लोग भी चुनावी मैदान में होते हैं वो चुनौती होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की सवाल क्या है, शायद आम आदमी की पार्टी। लेकिन आप बड़ी डिस्क्रेडिटेड पार्टी हैं। आम आदमी पार्टी के लोग सीधे कहते हैं कि आप भ्रष्ट हैं। क्या मैं गलत हूं सिंह साहब? नहीं, देखिए ये बात नवाब भाई की जो है वो ठीक ही है कि जो जो चुनाव के मैदान में है वो तो चुनौती के रूप में ही लेना पड़ता है। उस वक्त ऐसा कह नहीं सकते कि हम उनके दोस्त है या नहीं है। सभी लोग दूसरे को चुनौती के रूप में ही लेते हैं और वैसा ही लेना चाहिए। ये राजनीति। क्या आपके लिए चुनौती ये दो लोग हैं, या आप अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब एनसीपी से ही आपका पूरा मुकाबला है? देखिए, असल में 2009 के जो चुनाव थे और 2014 के जो चुनाव है जी, उन्हें एक बड़ा बुनियादी फर्क ये है कि 2009 में लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार थे। कारण था कि उनको लगता था कि 2008 की महामंदी से डॉक्टर मनमोहन सिंह मुक्ति दिला रहे। आप देखेंगे कि 245 जो अर्बन सीट्स है पूरे देश में, उसमें सबसे बड़ा शेयर जो है वो कांग्रेस लेकर गई थी। उसका प्रभाव दिल्ली में, उसका प्रभाव मुंबई में, उसका प्रभाव बेंगलोर में, चेन्नई, सब जगह पड़ा था। इस बार क्या है कि लोगों को कांग्रेस के खिलाफ भयंकर जनाक्रोश है। उस कारण जो है जो विकल्प दे सकेगा, तो विकल्प कौन दे सकता है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। ऐसे में दे दिया विकल्प नहीं दिया ना, वो तो कांग्रेस के कंधे पे ही बैठ गई। तो विकल्प क्या हुआ? भ्रष्ट व्यक्ति के कंधे पर अगर कोई भ्रष्टाचार विरोधी बैठ गया और रोज कांग्रेस वाले उनको गालियां दे रहे हैं, वो सरकार में फिर भी बैठे। लेकिन अच्छा, अरविंदर सिंह लौली उनका अध्यादेश नहीं पारित करने तैयार है, नजीब शेख उनको समय देने को नहीं तैयार है, फिर भी बैठे। तो परिवर्तन क्या हुआ? शिंदे जी, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी को कोसने में 2 सेकंड भी नहीं लगाती है। आप लोग आम आदमी पार्टी को कितनी गंभीरता से यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि राजनीति का स्वरूप आम आदमी पार्टी बदल रही है? जहां तक के महाराष्ट्र के राजनीति का सवाल है, आपने बोला कि एमएनएस और आम आदमी पार्टी का कुछ असर गिरेगा, लेकिन ये महाराष्ट्र के अंदर जो हमारा गठबंधन है पिछले 20 साल से चल रहा है कि भाजपा और शिवसेना की युति थी, लेकिन अब इस साल 2014 में हम और 3 यहाँ पे जुट गए हैं, जो कि स्वाभिमानी शेतकरी संगठन राजू शेट्टी के है, दूसरा की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठवले है, और तीसरा जो है राष्ट्रीय समाज पक्ष वाला महादेव जानकर। ऐसे 3 हमारे फ्रेंड जुड़े हुए हैं। छोड़िए, लेकिन आप ये बताइए कि ये लोग आपके लिए थ्रेट है कि नहीं? नवाज साहब बार बार उंगली उठा रहे हैं, मैं चला जाऊंगा। नहीं, अरे थ्रेट है कि नहीं ये तो बात आगे आने की बात समझ जाएंगे, लेकिन राजनीति बदल रही है। लेकिन हम एक ऑप्शन ऐसा है कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो कांग्रेस और एनसीपी ने पिछले 10 साल से किया है, वो महंगाई और जो करप्शन है। शुरू हो गया, दोनों पार्टियां आपके खिलाफ है कि कोई भी चुनाव जी ये लिटमस टेस्ट होता है और उसके नतीजे ये बताते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं। देश में 5 राज्यों के नतीजों के बाद महाराष्ट्र के कुछ स्थानिक निकायों के चुनाव हुए, जिसमें जिला परिषद के चुनाव हुए, महानगर पालिका के चुनाव हुए। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि देश में बयार बह रही है, जो देश में आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि देश में बयार बह रही है, नंदुरबार में 70 में 1 सीट जीत रहे हैं, धुलिया में कोई उनकी सीटें नहीं आती, अहमदनगर में उनका एमपी है, वहां कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग उन्हें पराजित कर देते हैं। एक भ्रम निर्माण करके, आडंबर खड़ा करके देश में राजनीति नहीं चलती। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी बताइए, महाराष्ट्र में इनका कोई स्थान नहीं है। स्थानीय निकाय के चुनाव और लोकसभा के चुनाव अंतर है। महाराष्ट्र मुंबई में 6 लोकसभा सीटें सारी कांग्रेस एनसीपी के पास है, मुंबई महानगर पालिका में कहीं नहीं है, ठाणे महानगर पालिका में इनके पास सीटें हैं, ये कहीं नहीं है। स्थानीय निकाय मैं एक काम करता हूं, जरा यहाँ जनता से पूछ लेता हूं कि आम आदमी पार्टी का कितना असर है? आप तो भाई टोपी भी ला के बैठे हैं, क्या असर है भाई?
नहीं, एक्चुअली ये महाराष्ट्र के अंदर जी जैसा कि अभी इनको ये लोग बहस कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ने राजनीति को बदल दिया है? बिल्कुल बदल दिया है और आने वाले समय में ये महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी चमत्कार करेगी। चलिए मैं देखता हूँ आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने बदलाव किया है? बदलाव करने के लिए शुरुआत की है और ऐसा लगता है कि बदलाव करके दिखाएगी। आप क्या कहते हैं साहब? रिजल्ट तो अभी इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। चलिए आप इलेक्शन के बाद ही, इलेक्शन के बाद अभी कुछ विचार नहीं है आपका। मैडम आपको लगता है आम आदमी पार्टी कुछ नया विकल्प इलेक्शन के बाद ही मालूम पड़ेगा। अरे बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर आप लोग दे रहे हैं। आप क्या कहते हैं? टाइम लगेगा सुधरने में भी। किसको? आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को। अच्छा, आपको अभी विश्वास नहीं है? नहीं है, लेकिन विकल्प बनता दिख रहा है? दिखता है। और थ्रेट किसके लिए आपको दिख रहा है? ये ज्यादा करके बीजेपी और शिवसेना के लिए। बताइए साहब, सिंधु साहब, आपके लिए तो बड़ा थ्रेट, अगर ऐसा है भी तो। अगर आम आदमी की बात यहाँ पर समझे तब भी आप लोग चुनौती स्वीकार करने को तैयार नहीं है? चुनौती स्वीकार करने के तैयार है नहीं, ऐसा नहीं है कि जो भी दिल्ली में हुआ, अभी हमारे फ्रेंड नवाब मलिक जी कह रहे कि लिटमस टेस्ट तो हो गई है जी। पूरी हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि गुजरात में जो हुआ, जो विकास पुरुष सामने आ गया, जो हिंदुस्तान का पूरा आवाज था, वो भारतीय जनता पार्टी ने सुन लिया। एनडीए के अंदर वो चर्चा हुई, इसी की ओर से। हिंदुस्तान की आवाज थी या मोदी जी की आवाज थी जो आप लोग हिंदुस्तान के लेकर से ले आए? मैं जो कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की क्यों आवाज थी? हाँ। हमारा केरला में क्या है जी, हमारा वो पश्चिम बंगाल में क्या है जी, वहां भी जाके जैसा वो माहौल बनता है, मोदी जी की सभाएं होती हैं, जो पब्लिक मीटिंग होती है, वो तो आप सर मीडिया दिखाते हैं। आप सहमत हैं इनके बात से? नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश में कोई नेता नहीं जिसकी हवा चल रही है? अभी तो उनकी हवा बना रहे हैं। यस।